हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एपीएस नर्सिंग अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिट फर्स्ट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो पीडियाट्रिक की यूनिट फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक। इसमें हमने जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कशन किया था। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है एपीएस नर्सिंग अकेडमी, ये आपको प्रोवाइड कराता है वन ऑफ द टॉप क्लासेस बाय द वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज। तो हम जो आपको क्लास क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं वो हम ईयरली वाइज और आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमारे जो चैनल है इस पर आपका सपोर्ट बनाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियोज है उन्हें जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ में शेयर कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास यूनिट फर्स्ट की जो सेकंड क्लास है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द चाइल्ड हेल्थ। जैसा कि आपको पता है, हमने डिस्कशन किया था कि जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको पाने के लिए हमें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को पाने के लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है, एडिक्वेट या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करानी होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने कुछ नेशनल प्रोग्राम चलाए, ताकि जो बच्चा है उस तक जो हेल्थ केयर सर्विसेज है और जो मदर है, जो लैक्टेटिंग मदर है, उस तक जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो इजीली पहुंच सके। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए, लाइक जिनमें है नेशनल प्रोग्राम्स। इनमें हम मेनली आज डिस्कशन करेंगे अबाउट द जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट वन इज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1987 से लॉन्च की जा रही है और इसके अलग अलग हम इसके बारे में आगे से ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया। जो अलग अलग सेक्टर है इसमें नॉट ओनली इन चिल्ड्रन, इसमें जो एडल्ट हैं, जो मदर हैं, सभी का ध्यान रखते हुए कुछ सर्विसेज लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट वन इज द CSSM। जो CSSM होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। जो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड, एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ, चाइल्ड सर्वाइवल यानी बच्चे के सर्वाइवल के लिए, एंड सेफ मदरहुड जो बच्चे की मदर है उसके लिए एक ऐसी स्कीम लाना जिससे इन दोनों की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के अंदर कुछ अलग अलग स्कीम लॉन्च की गई थी, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बच्चे को प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसका जो मेन जो मोटिव था वो था टू इम्यूनाइज द चाइल्ड अंडर 5 ईयर। 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें पूरी तरह 100% इम्यूनाइज करना, और जो प्रेग्नेंट मदर है उसके अंदर जो हम टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं वो एडमिनिस्टर करना। नेक्स्ट वन इज द डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि जो डायरिया होता है एक मेजर प्रॉब्लम होता है इन द चाइल्ड। तो जो डायरिया है इसे कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने प्रोग्राम चलाया था डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो जिसका मेन मोटिव था वो था टू कंट्रोल द डायरियल डिजीज इन द चाइल्ड। तो ये था हमारे मेन प्रोग्राम। अब हम आगे इनके बारे में वन बाय वन करके ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी इसमें हमारी जो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों तक प्रोवाइड करवा सकें। तो इन इंडिया देयर आर मेनी पॉलिसीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपुल। इंडिया के अंदर बहुत सी हेल्थ पॉलिसीज है जो जो इंडियंस हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट की जाती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसीज आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, जैसा मैंने आपको पहले बताया। लेकिन जो मैंने आपको बताया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में फर्स्ट टाइम
लॉन्च की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी ये लॉन्च की गई थी इन द 1983 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो प्लान थे वो सेट किए गए, उन्हें अचीव करना था बाय द 2000। फिर बाद में आई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, इसमें फिर अलग गोल सेट किए गए। फिर इसके बाद में आई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जो अभी लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी, जिसके अंदर जो मेन फोकस था वो आयुष्मान भारत के ऊपर था। और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ये तीनों जो थी इनके अंदर अलग अलग ईयरली हर गोल सेट किए जाते हैं, जिसमें इसमें एलिमिनेशन किया जाता है। जैसे जो लेटेस्ट है इसके अंदर है कि एलिमिनेशन करना है हमें जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका 2025, जो 2025 है यहाँ तक हमें इसे एलिमिनेट करना है। तो अलग अलग गोल इनमें सेट किए गए फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। मैंने आपको बताया कि चाइल्ड सर्वाइवल बच्चे के जीवित रहने के लिए एंड सेफ मदरहुड जो मदर है उसके भी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इन द 1992 विद द हेल्प ऑफ WHO एंड यूनिसेफ। जो CSSM स्कीम है ये जो WHO है और जो यूनिसेफ है इनके कंबाइंड एफर्ट से लॉन्च की गई थी। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस द IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसे कम करना है। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उसे भी हमें कम करना है एंड टू रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अब हमने यहाँ पे 3 टर्म पढ़ी, इनका मैं आपको मतलब बताता हूँ। जो IMR होता है इसका मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब आपको सबको पता होगा, एक होता है न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बोलते हैं हम बर्थ टू 28 डेज के बेबी को। जो इन्फेंट होता है वो होता है 28 डेज या फिर 1 मंथ बोल सकते हैं टू 1 ईयर। तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं इनकी जो डेथ हो रही है इसे रिड्यूस करना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से एसोसिएट जितने भी कारण हैं उनसे यदि किसी लेडीज यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसकी मौत होती है, उसकी डेथ होती है, ये कंसिडर किया जाता है इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। इन्हें कम करना है। इसके बाद होता है अंडर 5। जो अंडर 5 यानी जो 5 साल तक के बच्चे हैं इनकी जो डेथ हो रही है इसे भी हमें रिड्यूस करना है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट वन, टू प्रोवाइड एसेंशियल केयर टू द मदर एंड बेबी। एसेंशियल केयर जो एक मदर को एक बेबी को उनके सर्वाइवल के लिए उनके नरिशमेंट के लिए एसेंशियल होती है वो केयर प्रोवाइड करवाना। इसमें आता है जो मदर होती है जिसे हम प्रोफाइलेक्टिकली जो हम आयरन फोलिक एसिड प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो एनीमिया है उसे हम प्रिवेंट कर सकें। ऐसे ही जो बेबी है उसके अंदर आफ्टर बर्थ मेनी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो उन सभी कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए हमें उन्हें एसेंशियल केयर प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और इसका मेन फोकस जो था वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है कि डिलीवरी दैट इज अटेंडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन द हॉस्पिटल सेटिंग, यानी जो डिलीवरी हॉस्पिटल सेटिंग में होती है वो इंक्लूड की जाती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। आपने सुना होगा एक होता है होम डिलीवरी, एक होता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रोवाइड करानी है ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उन्हें हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन इज द टू प्रमोट हेल्थ ऑफ द बोथ मदर एंड बेबी। जो बेबी है और जो उसकी मदर है उन दोनों की हेल्थ को प्रमोट करना है। तो ये था हमारा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। इसके बाद में आता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव मीन्स जो उसकी मदर है एंड जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम है ये इसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, या फिर हम बोले तो RCH प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव था वो था कि टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द वीमेन एंड चाइल्ड।
टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। जितनी भी हमारी फैमिली वेलफेयर सर्विसेज होती है उन्हें फुलफिल करने के लिए हम उसके जो मदर है वो और जो उसका बेबी है उसे एक अच्छी केयर प्रोवाइड कराएं ताकि हम उन दोनों की हेल्थ को प्रमोट कर सकें। इसके मेन 4 कंपोनेंट है। हर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट नोट्स में R6 प्रोग्राम देखने को मिलता है। इसके 4 कंपोनेंट है, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। फैमिली प्लानिंग है, इसके अंदर आता है कि जो एक कपल है वो अपनी फैमिली के लिए प्लान करता है, जिसके अंदर मेनली हम इंक्लूड करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसके अलग अलग मेथड होते हैं जो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो जो फैमिली प्लानिंग है इसे इंक्लूड किया गया चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। जब एक पर्सन फैमिली प्लानिंग कर लेगा उसके बाद में जो चाइल्ड सर्वाइवल यानी जो उसका बेबी है और जो मदर है उन दोनों के सर्वाइवल के लिए, और थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ द एसटीडीज। जो एसटीडीज मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है इसमें हम मेनली इंक्लूड करते हैं लाइक गोनोरिया, सुजाक, syphilis, these all are included in the sexually transmitted disease। तो हमें इन्हें प्रिवेंट करना है। और लास्ट था क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर, मतलब जो क्लाइंट है जो पेशेंट है वो हेल्थ केयर के लिए अप्रोच करे, मतलब खुद से अपने आप में हेल्थ केयर के लिए अवेयर हो और हेल्थ केयर के लिए हमें अप्रोच करे। तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स है, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। अब ये जो प्रोग्राम था इसे इंटरवेंशन यानी इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम कौन कौन से इंटरवेंशन यूज में लेते हैं। तो इसके जो इंटरवेंशन थे इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया कि हम मदर के लिए कौन से देंगे और बेबी के लिए कौन से देंगे। तो फर्स्ट वन आता है इसमें मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशन, यानी हम मदर की हेल्थ को प्रमोट करें तो उसके लिए हमें कौन कौन से इंटरवेंशन करने होंगे, और चाइल्ड की हेल्थ को प्रमोट करें तो हमें कौन कौन से इंटरवेंशन करने होंगे। जो मदर की हेल्थ है इसमें आते हैं असेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, जो मदर को हम आफ्टर डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं। जो ऑब्स्टेट्रिक केयर होती है जब से मदर प्रेग्नेंट होती है, लेबर होता है, और जो पोस्टपार्टम केयर होती है उसके अंदर हम कौन कौन सी केयर प्रोवाइड कराते हैं वो सब इंक्लूड किया गया। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी सफर कर रही है या उसके अंदर चांसेस है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के, उसके अंदर हो सकता है एक्लेम्सिया डेवलप हो जाए, प्री एक्लेम्सिया, या जो प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज लाइक प्लासेंटा प्रीविया, अब्रेसिव प्लासेंटा, तो इन सभी को हम मैनेज कर सकें तो इन्हें भी हम मैनेज करने लायक हो, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड किया इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। यदि फिर भी कोई कंडीशन हमसे मैनेज नहीं हो पा रही है तो थर्ड नंबर पे आता है रेफरल सिस्टम। हम उसे जो हायर हेल्थ अथॉरिटीज होती है वहाँ पे रेफर कर देते हैं। 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज एट द पीएचसी एंड सीएचसी, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है एंड जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे 24 आवर्स यानी 24 घंटे जो डिलीवरी सर्विसेज है वो अवेलेबल होनी चाहिए। और प्रिवेंशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो RTI होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ये एक लेडीज के अंदर होने के चांसेस रहते हैं। जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन सभी से प्रिवेंट करने के लिए हमें इंटरवेंशन यूज में लेने होते हैं ताकि हम इन सभी इंटरवेंशन को यूज में लेके मदर की हेल्थ उसे प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशन। जैसे हमने मदर की हेल्थ को प्रमोट किया हमें वैसे ही चाइल्ड की हेल्थ को प्रमोट करना है। इसके लिए भी हम अलग अलग जो इंटरवेंशन है वो यूज में लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि जितने भी बच्चे, और इसका जो मेन मोटिव होता है अंडर 5 ईयर 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनका 100% इम्यूनाइजेशन होता है, जिससे हम जो 7 डिजीज होती है किलर डिजीज होती है उनसे बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बच्चे के अंदर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो एक मेन कॉम्प्लिकेशन होता है, तो हम यदि इसे प्रिवेंट करेंगे तो हम बच्चे के जो हेल्थ है उसे अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है इसके अंदर जो बर्थ एक्सपेक्टेंसी होता है वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है इन द नियोनेट या न्यूबॉर्न, तो हमें इसे प्रिवेंट और कंट्रोल करना है। असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताई थी।
जो बेबी है उसे हम असेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड कराते हैं, हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, हम उसकी जो कोड है उसे क्लेम करते हैं, उसके अंदर जो विटामिन के है उसका इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, हमें ये प्रोवाइड करवानी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग लेकिन एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली 6 मंथ तक बेबी को हमें जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रोवाइड करानी है, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एंड कंट्रोल ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो विटामिन ए होता है इसके डेफिशिएंसी को कंट्रोल करना है। तो ये थे आरसीएस प्रोग्राम के इंटरवेंशन। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है, अब इन प्रोग्राम को हमने अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है, हमें प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इसमें आता है कि बच्चे के सर्वाइवल के लिए और मदरहुड के लिए हमारी प्लानिंग क्या होती है। तो इसमें सेम वही आता है, असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, इम्यूनाइजेशन करना है चाइल्ड का, डायरिया का मैनेजमेंट करना है क्योंकि डायरिया एक मेजर प्रॉब्लम होती है इन द चाइल्ड, एंड मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस। जो विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस है इसके अंदर आपको पता होगा जो हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आप पढ़ते हैं कि जो एमआर का वैक्सीन लगता है उसके साथ में हम 9 मंथ पे जो लगता है उसमें हम विटामिन की डोज देते हैं बच्चे को। फिर जो एमआर सेकेंड लगता है 16 to 24 मंथ पे उसमें हम सेकेंड डोज देते हैं, ये डोज होती है 1 ml, इसके बाद होती है 2 ml, ऐसे करके हम टोटल 9 डोज देते हैं विटामिन ए की, ताकि हम जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी उसे प्रिवेंट कर सकें। ऐसे ही सेफ मदरहुड इंटरवेंशन के लिए हम प्रेग्नेंट मदर का इम्यूनाइजेशन करते हैं, किसके लिए, टीटी के लिए। जो टिटनेस टॉक्साइड होता है इसे हम एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे ही हमें प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है हम लगा देते हैं फर्स्ट डोज, फिर इसके बाद में इसके फर्स्ट डोज लगने के 1 मंथ के बाद में हम लगाते हैं टीटी सेकेंड। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एनीमिया, एक प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है एनीमिया। यदि हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डीएल से कम है तो ये कंसिडर किया जाता है इन द एनीमिया। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम कौन से इंटरवेंशन यूज में लेते हैं, तो हम यूज में लेते हैं आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट, जिसकी प्रोफाइलैक्टिक हम यूज में लेते हैं। इसकी 100 टैबलेट हम यूज में लेते हैं, लेकिन अभी कुछ जगह ये टैबलेट 180 हो गई है। ये हम यूज में लेते हैं एंटीनेटल चेकअप्स, जो फीमेल है उसके हम एंटीनेटल चेकअप्स करते हैं, जिसमें जो 4 विजिट है वो तो असेंशियल होती है, जिसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उस जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसकी जो भी डायग्नोसिस वगैरह होते हैं उन्हें देखते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं। अगली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, जितने भी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया, पीपीएच हो सकता है, एपीएच हो सकता है, पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इन सभी को रोकने के लिए हमें उन्हें अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यदि हम पहले ही उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनके डेवलप होने से पहले हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन द हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल में भी डिलीवरी होनी चाहिए बाय द ट्रेन बर्थ अटेंडेंट, जो टीबीए ट्रेन बर्थ अटेंडेंट होता है इसके द्वारा ही डिलीवरी की जानी चाहिए। तो ये इस प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव थे उन्हें पाने की स्ट्रेटेजी थी। नेक्स्ट प्रोग्राम आते हैं हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। मैंने आपको बताया कि बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए हम उससे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन, जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी के रिगार्ड कुछ प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए, हम इनके बारे में 1 by 1 करके आगे भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द मिड डे मील प्रोग्राम, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसके अंदर जो बच्चे को एसेंशियल फूड होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है इन द स्कूल्स। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम, बालवाड़ी प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है इससे जो डिजीज होती है गोइटर, तो इसे कंट्रोल करने के लिए यूज में लेते हैं। जो प्रोग्राम है वो है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, ये सभी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ चाइल्ड। अब हम फर्स्ट बात करेंगे हमारे प्रोग्राम जो है मिड डे मील प्रोग्राम। जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसे बोलते हैं स्कूल लंच प्रोग्राम। ये 1961 से इम्प्लीमेंट किया गया और ये तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टू अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन फॉर द एडमिशन टू द स्कूल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि जो स्कूल है उसके अंदर हम बच्चों को एसेंशियल फूड प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन, जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं। तो यदि बच्चे को एक सेफ फूड मिलेगा तो उनके अंदर एक अट्रैक्शन बढ़ेगा फॉर एडमिशन इन द स्कूल। लिटरेसी इंप्रूवमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यदि बच्चे स्कूल में आएंगे तो हमारी जो लिटरेसी रेट है वो भी ऑब्वियसली इंप्रूव होगी एंड बच्चे के अंदर एक गुड ईटिंग हैबिट डेवलप होगी और एक न्यूट्रिशनल एजुकेशन भी हम अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे। अब ये आता है कि इसके बेनिफिशरीज कौन थे, यानी किन किन को इस प्रोग्राम के बेनिफिशरीज में, यानी किन किन लोगों को इसकी सुविधाएं मिलेगी, उसमें इंक्लूड किया गया। तो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं जिनकी एज ग्रुप होता है 6 to 11 ईयर, उन्हें इसमें इंक्लूड किया गया, जिसमें एक साल में आपको पता है 365 डेज होते हैं, उनमें से 250 डेज तक उसे हमें जो मिड डे मील है वो प्रोवाइड करवाना होता है। अब जो मिड डे मील है इसके कुछ प्रिंसिपल थे कि मील शुड बी सप्लीमेंट नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ होम डाइट। जो हम मील प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक सप्लीमेंट होना चाहिए, सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है डियर कि यदि कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसका दूसरा तरीका ढूंढ लें, तो वो हमें नहीं करना है, हमें उसे सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना है, यानी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो चीज़ हमें मिल रही है। जैसे प्रोटीन इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट से इसके सप्लीमेंट आते हैं, लेकिन हमें दूसरा तरीका नहीं देखना है जिससे हम इसे सब्सटीट्यूट कर सकें होम डाइट के इक्वल। और इसकी जो सप्लाई है वो होनी चाहिए 1/3 एनर्जी, यानी जो 1/3 अमाउंट होता है एनर्जी का वो प्रोवाइड करानी चाहिए, और प्रोटीन का हाफ ऑफ अमाउंट, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग 1/3 तो कार्बोहाइड्रेट जिसे हम एनर्जी बोल सकते हैं, एंड हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की उसका हाफ उस डाइट के अंदर हमें मिलना चाहिए। कॉस्ट ऑफ मील जो है रीजनेबल होनी चाहिए एंड लो होनी चाहिए। कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, जिस मील को आराम से बनाया जा सके विद लोकली अवेलेबल फूड। यदि हमारे आसपास में कोई लोकली अवेलेबल फूड है उसे हम उसके अंदर यदि ये जो रिक्वायरमेंट से फुलफिल हो रही है तो हम उसे बना सकते हैं और आसानी से वो बन जाए। एंड मेन्यू शुड बी फ्रीक्वेंटली चेंजेस टू अवॉइड द मोनोटोनी। जो मिड डे मील का जो मेन्यू होता है वो बार बार चेंज होना चाहिए, ये एक ही तरह का नहीं होना चाहिए, वो बार बार चेंज होना चाहिए। तो ये था इसके प्रिंसिपल्स फॉर द मिड डे मील। अब इसके इंपॉर्टेंट गोल्स क्या क्या थे कि इस जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसके अंदर कौन कौन से गोल्स आए। इसमें फर्स्ट आया रीओरिएंटेशन ऑफ द ईटिंग हैबिट्स। रीओरिएंटेशन का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर हमें जो उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं उन्हें इंप्रूवमेंट करना, उसमें खाना खाने की आदत डालना। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिशनल एजुकेशन इनटू द स्कूल करिकुलम। स्कूल का जो करिकुलम होता है, करिकुलम का मतलब होता है जो सिलेबस होता है, जो हम प्लान करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे हम बोलते हैं करिकुलम। तो उस करिकुलम के अंदर हमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन डालनी ताकि बच्चे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके प्रति एक अवेयरनेस हम डेवलप कर सकें। एनकरेजिंग यूज ऑफ द लोकल कॉमोडिटीज, जितनी भी हमारे आसपास अवेलेबल है लोकल जो हमारे जो ईटिंग जो सब्सटेंस होते हैं उनकी हमें एनकरेज करना है यूज को, ताकि हम उनका अच्छे से यूज कर सकें। इम्प्रूविंग स्कूल अटेंडेंस, ये हमने पहले भी पढ़ा, यदि बच्चे स्कूल के प्रति अट्रैक्ट होंगे तो हमारी लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी और स्कूल की जो अटेंडेंस है वो बढ़ेगी, जिससे एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ती है। तो ये था इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है आईसीडीएस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया गया इन द 1975। जो हमारा 5th 5-year प्लान था उसके अंदर आईसीडीएस को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके द्वारा लॉन्च किया गया। आईसीडीएस का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। जो चाइल्ड है उसके डेवलपमेंट के लिए हम कौन कौन सी इंटरवेंशन प्लान करते हैं, इसे हम बोलते हैं आईसीडीएस, जो कि 5th 5-year प्लान के अंतर्गत 1975 में लॉन्च किया गया था। इसके बेनिफिट्स कौन है, यानी किन किन लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। तो आते हैं चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर, 6 साल से कम उम्र के बच्चे
एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, जो मदर प्रेग्नेंट है और जो लैक्टेटिंग यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है वो मदर इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। एंड वीमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो वीमेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जिस आपको पता है 15 to 49 एज जो होता है ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, तो इन्हें इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। ऑल वर्क्स बाय द आंगनबाड़ी वर्कर, इस प्रोग्राम में जो वर्कर होते हैं वो थे आंगनबाड़ी वर्कर, वो जो बच्चे हैं जो उनकी मदर है उनके लिए इंटरवेंशन करते हैं ताकि उनकी जो हेल्थ है उसे प्रमोट किया जा सके। ईच आंगनबाड़ी यूनिट कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 400 to 800 एंड मिनी आंगनबाड़ी सेंटर जो होते हैं वो करते हैं 150 to 300। इसमें एक रीजनल आंगनबाड़ी सेंटर होता है जो कवर करता है 400 से 800 की पॉपुलेशन, और एक होता है मिनी आंगनबाड़ी सेंटर जो कवर करता है 150 to 300 की पॉपुलेशन। CDPO यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो होता है वो इस प्रोग्राम का इंचार्ज होता है। ये था ICDS के बारे में। अब इस प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, जो ICDS के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसमें आता है फर्स्ट, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर। जो हमारे पास 0 to 6 ईयर के बच्चे हैं उनका हेल्थ स्टेटस हमें इम्प्रूव करना है। टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, इसमें आता है जो बेबी है उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट, एक होती है ग्रोथ, ग्रोथ में जो बॉडी है इसकी शेप एंड साइज बढ़ती है। डेवलपमेंट में होता है बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। एंड टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। जो बच्चे अर्ली एज में ही स्कूल से हट जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन जो माल नरिश्ड बेबी होते हैं, और जो मॉर्टेलिटी रेट है, मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कोई डिजीज से सफर कर रहा हो, तो इन सबको हमें रिड्यूस करना है। एंड टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंगेस्ट द वेरिएशन डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे आ गया हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एंड जो स्कूल डिपार्टमेंट है, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन सबके कोलाब्रेशन से हम जो बच्चे हैं उसके नरिशमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे हम इम्प्लीमेंट करके उस बच्चे का जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अचीव कर सकते हैं। एंड टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। जो मदर है उसके अंदर हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि वो अपने बच्चे की हेल्थ के प्रति अवेयर हो सके और उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनके प्रति हम उसे अवेयर कर सके। इसके लिए हम उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये थे इसके गोल। अब इस स्कीम के थ्रू कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, तो इस जो ICDS स्कीम है इसके अंदर 6 सर्विसेज प्रोवाइड होती है। इसमें आता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो हमने पहले पढ़ा, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है जो हम आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर कराते हैं, जो प्री स्कूल होती है, जो प्ले स्कूल होते हैं उसकी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन ताकि हम उसे अच्छे अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसकी बॉडी के लिए एसेंशियल वो प्रोवाइड करा सकें, इम्यूनाइजेशन ताकि हम जो डिजीज होती है जो 7 किलर डिजीज होती है उनसे प्रिवेंट कर सकें, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। जब तक हम मदर है जो बेबी उनका हेल्थ चेकअप नहीं करेंगे तो हम उनकी जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसे डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम हेल्थ चेकअप्स करते हैं और जो प्रॉब्लम यदि हमें डायग्नोस होती है, हमें आइडेंटिफाई होती है कि ही एंड सी सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, तो उस कंडीशन का प्रॉपर हम डायग्नोसिस बनाएंगे। इसके बाद में हम उसे इंटरवेंशन में लेके जाएंगे और यदि कंडीशन हमारी सिचुएशन से आउट है तो हम उसे डायरेक्ट रेफर कर देते हैं हायर हेल्थ अथॉरिटीज। जो हायर हेल्थ होती है जिसमें आता है CHC जो होता है, इसके बाद में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड लास्ट वन इज द मेडिकल कॉलेज। तो इन हायर जो हेल्थ फैसिलिटीज है इनमें हम उसे रेफर कर देंगे। तो ये था सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द ICDS। अब आता है नेक्स्ट प्रोग्राम बालवाड़ी प्रोग्राम।
जो बालवाड़ी प्रोग्राम था वो इम्प्लीमेंट किया गया था फॉर द प्री प्राइमरी एजुकेशन टू द 3 to 6 ईयर चिल्ड्रन। जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे, इन्हें हम प्री प्राइमरी जो एजुकेशन होती है, जो जनरल एजुकेशन होती है, वो हम इन्हें प्रोवाइड करवा सकें। और इसके अंदर था कि जो 300 किलो कैलोरी एनर्जी है और 10 ग्राम प्रोटीन पर डे, एक दिन में 300 किलो कैलोरी तो एनर्जी और 10 ग्राम प्रोटीन वाला हम खाना इन्हें प्रोवाइड कराएं फॉर 270 दिन, यानी एक ईयर में 375 डेज होते हैं, इनमें से हमें 270 डेज तक उसे खाना प्रोवाइड करवाना है, जिसके अंदर 300 किलो कैलोरी तो एनर्जी हो, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हो, एंड 10 ग्राम हो प्रोटीन। बालवाड़ी आर बीइंग फेज्ड आउट बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द आईसीडीएस। लेकिन ये जो बालवाड़ी स्कीम है इसे अब हटा लिया गया है और जो आईसीडीएस है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज द नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। मैंने आपको बताया कि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है इससे होता है गोइटर। तो इस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने लॉन्च किया नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका जो मेन मोटिव था वो था टू एलिमिनेट द गोइटर या टू प्रिवेंट द गोइटर। इसमें जो नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम था इन 1962 के अंदर चेंज कर दिया गया इन द IDDCP प्रोग्राम इन द 1992। जो प्रोग्राम है इन 1962 के अंदर लॉन्च किया गया, बट इन 1992 इसे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इसे मर्ज कर दिया इन द IDDCP प्रोग्राम, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने इसे स्पॉन्सर कर लिया था। और इसका जो मेन था वो था सोल्ट इन द डाइट। जो हमारी डाइट होती है उसके अंदर आयोडीन वाला यदि सोल्ट होगा हम इस डिजीज से इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो इसका था सर्व टू असेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जितने भी आयोडीन की कमी से होने वाले डिसऑर्डर हैं उनके अंदर यदि हम प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन प्रोवाइड करेंगे तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड सप्लाई करना किसकी, आयोडाइज साल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर आयोडीन हो प्रॉपर अमाउंट में इन द प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट होता है इसे रिप्लेस करके कर देगा इन द आयोडाइज सॉल्ट, ताकि हम एक एसेंशियल या जो नीडेड अमाउंट है आयोडीन का वो बच्चे को प्रोवाइड करवा सकें। रीसर्वे आफ्टर एवरी 5 years टू असेस द एक्सटेंट ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड द इम्पैक्ट ऑफ द आयोडाइज सॉल्ट। जब हमने कॉमन सॉल्ट को आयोडाइज सॉल्ट के अंदर रिप्लेस कर दिया, इसके 5 साल बाद में हमें वापस से सर्वे करवाना है और देखना है कि इसके कारण कितना जो चेंजेज है वो आया है, और जो एक्सटेंड यानी फैलाव, जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है इनका फैलाव कितना बढ़ा या कितना रुका। लेबोरेटरी मॉनिटरिंग ऑफ द आयोडाइज साल्ट एंड यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन। जो आयोडाइज साल्ट है उसकी लेबोरेटरी के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी जो लैब है उसके अंदर इसकी जो जांच है वो की जाएगी। एंड हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर द अवेयरनेस। जो पब्लिसिटी है, यदि हम एडवर्टाइजमेंट जो हमारी जो सोशल मीडिया है, जो टीवी है, इनके द्वारा या कुछ प्रोग्राम्स बना करके यदि हम इसे पब्लिश करेंगे, जिससे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट होगी फॉर द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट। और हेल्थ एजुकेशन, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, सभी लोगों को हम अवेयर करें फॉर द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट, जिससे हम एक जो प्रॉपर नीडेड अमाउंट है आयोडीन का वो लोगों तक पहुंचा सकें और जो आयोडीन की डेफिशिएंसी उसे कंट्रोल कर सकें। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी कंट्रोल हो जाएगी तो जो गोइटर है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये थे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। पहली बात तो आती है प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है इट इज ए टाइप ऑफ प्रिवेंशन, यानी बचाव का उपाय। यदि मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर फीवर आएगा या मेरे अंदर कोई डिजीज कंडीशन
अराइज हो सकती है, तो उस डिजीज कंडीशन के अराइज होने से पहले ही मैं उसके इंटरवेंशन यूज में ले लूँ ताकि वो डिजीज मेरे अंदर डेवलप नहीं हो, इसे हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। तो जो न्यूट्रिशनल एनीमिया यानी खाने के अंदर यदि आयरन की कमी होगी तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, और यही होता है न्यूट्रिशनल एनीमिया, यानी खाने के अंदर यदि हमें प्रॉपर अमाउंट में आयरन नहीं मिला जिसकी कमी से हो गया एनीमिया। तो क्यों ना हम जब एनीमिया डेवलप हो रहा है उसके डेवलप होने से पहले ही जो पर्सन है उसे हम प्रोवाइड करा दें आयरन। यदि हम आयरन प्रोवाइड करा देंगे तो हम एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे प्रोफाइलैक्सिस। तो जो प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया था ये लॉन्च किया गया इन द 1970 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द 4th 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान है इसमें जो 4th 5 ईयर प्लान था उसके अंदर जो 1970 उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसके अंदर कुछ जो क्राइटेरिया है वो फिक्स किए गए, जैसे जो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर है और अ सेक्टर ऑफ द फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग करने वाले हैं उन्हें एक टैबलेट आयरन फोलिक एसिड की जिसके अंदर जो 100 mg तो एलिमेंटल आयरन होता है और 0.5 mg होता है फोलिक एसिड, ये प्रोवाइड करा जाए फॉर द 100 डेज। लेकिन अभी कुछ लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें कई जगह इसे यूज में लिया जाता है फॉर द 180 डेज, ये आपको देख लेना है। और जो चिल्ड्रन है 1 to 12 ईयर इन्हें 1 टैबलेट आयरन फोलिक एसिड की प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन जो ये टैबलेट होती है इसका जो अमाउंट होता है इसमें 1/5 हो जाता है इन द चाइल्ड, ये हो जाता है 20 mg आयरन एंड 0.1 mg फोलिक एसिड फॉर द 100 डेज। और MCH यानी मैटरनल यानी मदर की हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर होना चाहिए अर्बन एरिया के अंदर। PSC in the rural area and ICDS project are engaged in the implementation of it। जो ICDS प्रोग्राम था, जो प्रोजेक्ट था उसे भी इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी उसके अंदर इसे इंक्लूड किया गया ताकि उस प्रोग्राम के अंतर्गत इसे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट विद द आयरन, जो आयरन है कॉमन सॉल्ट के अंदर होना चाहिए ताकि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसे हम प्रिवेंट कर सकें। तो ये था प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट द न्यूट्रिशनल एनीमिया। अब आता है प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना ही, आपका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो भी कवर कर लेगा। जो विटामिन ए होता है इसकी जो बच्चे के अंदर है हम टोटल 9 डोज एडमिनिस्टर करते हैं। तो जो विटामिन ए होता है ये आपको पता है एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जिसमें जो हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जब हम MR लगाते हैं 9 मंथ पे उसी के साथ में हम एडमिनिस्टर करते हैं विटामिन ए की डोज जिसका अमाउंट होता है 1 ml। 6 मंथ पे यदि हम एडमिनिस्टर करते हैं इसे तो इसका अमाउंट हो जाता है 0.5 ml। यदि 1 ml को हम देखें तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 0.5 का हो गया 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। और आफ्टर 1 ईयर बोल दिया 2 ईयर बोल दो, क्योंकि जो 16 to 24 होता है उसको लगाते हैं, इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं 2 ml यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द विटामिन ए। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो बेबी है उसे प्रोवाइड कराया जाता है विटामिन ए अंडर द इम्यूनाइजेशन विद द MR। जो मीजल्स रूबेला का इंजेक्शन लगता है उसके साथ में हम विटामिन ए का भी जो डोज है वो बच्चे को पिलाते हैं। तो ये था प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया था 19 नवंबर 1985। जो आपकी 1 लाइन एजुकेशन होते हैं और जो CHO वगैरह की जो एग्जाम होती है उसमें ये जो प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि आपको इसी के ऊपर काम करना होता है। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 19 नवंबर 1985 एंड दिस प्रोग्राम वाज मर्ज्ड इन द RCH प्रोग्राम इन द 1997। ये तीनों लाइन जो है ये गोल्डन लाइन है, इनके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये स्टार्ट किया गया था 19 नवंबर 1985 को और इस प्रोग्राम को मर्ज यानी शामिल कर दिया गया था इन द RCH प्रोग्राम। जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसके अंदर 1997 में इसे मिला दिया गया था। और अब जो लेटेस्ट है वो है मिशन
इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का आपको पता है कि इसमें अलग अलग जो रेनबो होता है उसमें 7 कलर होते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि जो 7 किलर डिजीज होती है उनसे बचाने के लिए हम बेबी को इम्यूनाइज करते हैं। तो सेम 7 कलर इसमें होते हैं और 7 जो किलर डिजीज होती है उनसे बचाने के लिए हम बेबी को इम्यूनाइज करते हैं। तो इन 7 किलर डिजीज से बचाने के लिए बेबी को हमें इम्यूनाइज करना है, इसलिए ये प्रोग्राम आया मिशन इंद्रधनुष, जो कि लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2014 को। लेकिन जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था बाय जेपी नड्डा। ये आपको हर सीटों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया, लेकिन जेपी नड्डा के द्वारा, जो उस टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे। इसके बाद में आया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो था ये लॉन्च किया गया था 8 अक्टूबर 2017, लेकिन ये लॉन्च किया गया था बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, जो उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन सा प्रोग्राम? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। फिर दिसंबर 2019 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है 2.0 ये लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो 5-6 लाइनें हैं, इनमें हर लाइन में क्वेश्चन बनता है, इसे आपको अच्छे से देख लेना है। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसका जो मेन मोटिव था वो था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड टू इम्यूनाइज द चाइल्ड। जो बेबी है उन्हें 100% उनके अंदर इम्यूनाइजेशन हमें करना ही करना है। कोई भी बच्चा बिना इम्यूनाइजेशन के नहीं रहना चाहिए, कोई भी ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। ये था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब आता है डायरिया डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। मैंने आपको बताया कि जो डायरिया होता है बच्चों के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था 1978 के अंदर, और इन 1992 और 1993 ये प्रोग्राम इंक्लूड कर लिया गया या पार्ट बन गया CSSM का, चाइल्ड सर्वाइवल सेल्फ मदरहुड जो प्रोग्राम था उसके अंदर इसे इंक्लूड कर लिया गया। और जो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रिवेंट द डायरियल डिजीज एंड यूज ऑफ द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है इसके अंदर हम यूज में लेते हैं ORS। जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है वो हम यूज में लेते हैं, क्योंकि जब डायरिया होता है तो डायरिया का मतलब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी बढ़ जाती है इसकी डेफिकेशन की। जो डेफिकेशन की फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो कि जिससे जो हमारी बॉडी है उससे जो फ्लूइड होता है वो लॉस होता है। जब बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा तो पर्सन है वो हो जाता है डिहाइड्रेटेड, मतलब उसकी बॉडी में जो वाटर है या जो पानी उसकी कमी हो जाती है। तो उस डिहाइड्रेशन को हम वापस से ठीक करने के लिए जो टेक्निक यूज में लेते हैं वो होती है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। यूज ऑफ द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एट प्रेजेंट टाइम दिस इज द पार्ट ऑफ NRHM। और जो प्रेजेंट टाइम है उसके अंदर जो डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है डियर ये पार्ट बन चुका है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका पार्ट बन चुका है। उसी NRHM के अंडर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये था डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू द चाइल्ड वेलफेयर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनके साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।